नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो है 1377 पदों पर ये बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, जिसके अंतर्गत फीमेल स्टाफ नर्सिंग असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट समेत कंप्यूटर ऑपरेटर संबंधी बहुत सारी जो है भर्तियाँ इसमें दी हुई हैं। आप इसमें अप्लाई जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पदों के नाम दे रखे हैं, पोस्ट नेम ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। जैसे पहला दे रखा है फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें जो है 121 पदों पर ये भर्ती है। तो जिसमें 85 जो हैं जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के 12 हैं, ओबीसी के 12, एससी के 10 तथा एसटी के 2। इस तरह से 121 पदों पर ये भर्ती है। तो आप देखिए, इसकी पूरी योग्यता के साथ जब हम इनको देखेंगे तो आप जिसके लिए योग्य हैं डालने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पदों की संख्या देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इसके बाद जो है ये पीएच कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है वो शॉर्ट में दिए हुए हैं। तो जो पीएच कैटेगरी हैं वो देख सकते हैं इनको। तो आइए हम देखते हैं इनकी पोस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, फर्स्ट जो भर्ती है वो है फीमेल स्टाफ नर्स। इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट जो है 35 साल होनी चाहिए और इसमें बीएससी में जो है नर्सिंग से बीएससी किया होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कम से कम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें काम करने की नॉलेज हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आपको आनी चाहिए। अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अंतर्गत बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और क्षेत्र में। अगला है ऑडिट असिस्टेंट। इसके लिए देखा जाए तो आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए और बी कॉम, इसमें आपकी जो योग्यता दी है वो बी कॉम दी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो है एज जो है 32 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए आपने हिंदी या इंग्लिश में किया हुआ होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए देखिए, आपकी एज 23 से 35 साल तक होनी चाहिए और आपके पास डिग्री लॉ में होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और काम करने जो आपका वर्किंग नॉलेज है, जो काम करने का ज्ञान है, वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपकी जो डिग्री है इसमें बीसीए या बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में कर रखी हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए बैचलर की डिग्री इन होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए और इसमें दिया हुआ है कि 10 साल का सर्विस डिफेंस या रेगुलर स्टेब्लिश कोई एक्सपीरियंस भी होना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपकी एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 10+2 आपने किया होना चाहिए तथा आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। या फिर आपने 10+2 सीनियर सेकेंडरी या सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए, स्टेट बोर्ड से किया होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की योग्यता आप रखते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNB कैडर्स है। आपकी एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए और इसमें भी वही योग्यता है, 10+2 स्टेट लेवल से किया हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश में और 25 शब्द पर मिनट हिंदी में होने चाहिए। अगला है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इसके लिए 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के अंतर्गत आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। 10th, इसमें जो है आपका 10th पास का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किसी भी लेबोरेटरी टेक्निकल से आपका जो है ये डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने 12th किया होना चाहिए साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। मैथ्स हेल्पर के लिए मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पास आप होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो क्लास 10th जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। देखिए, ये तो पदों का विवरण था। यदि आपकी एज ओवर होती है तो इसमें दिया हुआ है कि SC ST वालों के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC के लिए 3 ईयर्स का। तो इस तरह से आप जो इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं, महाराष्ट्र में कौन से हैं, उड़ीसा में कौन से हैं, पांडुचेरी, राजस्थान, हर राज्य के दिए हुए हैं। जैसे उत्तराखंड में हल्द्वानी है, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून। तो इस तरह से हर राज्य के जो है
एग्ज़ाम सेंटर भी दिए हुए हैं, आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है आपका जो है एग्ज़ामिनेशन स्कीम आ जाती है कि किस प्रकार का जो है आपका सिलेबस होगा। तो सिलेबस पदों के अनुसार अलग-अलग है, जैसे फीमेल स्टाफ जो नर्स है उनका जो शेड्यूल है या करिकुलम है वो अलग है, और जो असिस्टेंट के ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग-अलग दिए हुए हैं। सबके ये जो है सिलेबस अलग-अलग दिए हुए हैं। तो आप जो है इस पीडीएफ से सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर ही तैयारी अपनी शुरू कर दें। तो अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ रही है, मेन चीज़ रही है, अब इसमें अप्लाई करने के लिए हमें आवेदन शुल्क कितना देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा हाई-फाई आवेदन का जो शुल्क है वो माँग रखा है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सबके लिए। तो देखिए एससी, एसटी के लिए तो इसमें 500 रुपीज़ है जो प्रोसेसिंग शुल्क है, तथा जनरल के लिए एप्लीकेशन शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क दोनों लगाकर 1500 रुपये का शुल्क है। तो जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1500 रुपये शुल्क है, एससी, एसटी के लिए इसमें 500 रुपये का शुल्क है। तो आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट डेट है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।